लक्ष्मी में खेले, लक्ष्मी तेरी पत्नी बने, तू सदा, तेरे जीवन में कोई कष्ट संकट नहीं आवे, मेरे बट की भी लक्ष्मी तेरे पास आ जाए, ऐसो मेरो उपहार है तुमको। और ठाकुर जी के पक्ष के चने भी ठाकुर जी देखते रह गए, सुदामा जी सब पा गए। भगवान भले ही नाराज हुए, भगवान भले ही सुदामा जी से रूठ गए, भगवान ने भले ही कुछ अपशब्द कहे, पर सुदामा जी ने ठाकुर जी को गले से लगा लिया। बोले लाला तू बस सदा खुश रही हो, तू सदा प्रसन्न रही हो, तेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं आवे, बस ये मेरी मंत्रणा है। बोले काय बात की मंत्रणा तेरी, तू मेरे पक्ष के चना खा गए हो और यूं कह रहे हो कि मैं सुखी रहूं। सुदामा जी रोने लगे, कैसे बताऊं श्याम सुंदर। कुछ दिनों के बाद विद्यालय छूट गया और ठाकुर जी मथुरा चले गए, सुदामा जी वापस अपने स्थान को चले गए। धीरे 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 सुदामा जी के घर की सब श्री चली गई, श्रीहीन हो गए। सब दुखी होते पर सुदामा जी दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि सुदामा जी को पता है मेरी जितनी श्री है वो सब जा कहां रही है, वो ठाकुर जी के पास जा रही है, ये मैंने उपहार दिया है। कभी कभी मैं मन में विचार करता हूं, कह भी देता हूं कथा में कि द्वारिकाधीश लक्ष्मीपति हैं, द्वारिकाधीश द्वारिका के राजा हैं, पर पूरी द्वारिका सोने की जो है ना, ये पूरी द्वारिका में जो सोना है ये सुदामा जी की भेंट है द्वारिकाधीश को। ये सुदामा जी के पक्ष की लक्ष्मी है द्वारिकाधीश के पास। ऐसे सखा हैं श्री सुदामा जी। आज पत्नी ने सौगंध दे दी, बोले तुमको जाना पड़ेगा द्वारिकाधीश के पास, जाओ, मेरी सौगंध है तुम्हें। सुदामा जी तो नहीं चाहते थे कि इस भाव से जाऊं कि कुछ दें, लेकिन पत्नी ने सौगंध दी तो सुदामा जी एक पोटली लेकर के आई थी, वो लेकर के चलने लगे द्वारिका की ओर। रास्ता भटक गए, चलते चलते महीनों लग गए। तब एक नदी के किनारे सोए, परंतु जब उठे तो द्वारिकापुरी पहुंच गए थे। जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। सुदामा जी ने पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है, हम तो कहीं नदी किनारे सोए थे, यहाँ कैसे पहुंच गए? तो किसी ने बताया, बोले भगवान ये द्वारिकापुरी है, द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी का नाम सुनते सुदामा जी तो नाचने लगे, नृत्य करने लगे, आनंदित हो। अब कन्हैया नहीं भी मिलेगो तो भी मेरो मन राजी रहेगो। क्यों? मैं द्वारिका तो पहुंच गयो, शायद इन्हीं मार्गन पे कन्हैया घूमता होगो, इन्हीं रस्तान ते जाता होगो, इन्हीं लोगन ते मिलता होगो, इन सबन ते मैं मिल लियो, मेरो मन तो शांत है गयो, चलूं वापस, बस मेरो काम तो है गयो। इतने में ही संतोष करके वापस जाने को तैयार हुए, तभी मन में विचार किया, एक बार कन्हैया की झलक तो देख चलूं, दिखे कैसो। सुदामा जी मुख्य द्वार पर पहुंचे और द्वार पर जाके द्वारपालों से कहा कि भैया हम द्वारिकाधीश का दर्शन करने आए हैं, पर हमें पता है बहुत व्यस्तता होगी, बहुत लोग उनके दर्शन को आते हैं, आप एक काम कर दो, बस इतनी बड़ी द्वारिका की ये महल है, कोई अटारी ऐसी हो, कोई खिड़की ऐसी हो, कोई झरोको ऐसा हो जहां से कन्हैया दिख जाए, मैं वहीं से देख करके चलो जाऊंगा वापस। मैं बचपन को सखाऊं द्वारिकाधीश को, मेरा नाम सुदामा है, आपने कोई योजना बनाओ। द्वारपाल बोले आप लोग विराजो, हम अभी देख करके आते हैं। और द्वारपालों ने जाकर के द्वारिकाधीश को बताया, द्वार पर एक दीनहीन सा ब्राह्मण आया है, उसकी एक एक हड्डी गिनी जा सकती है, तन के वस्त्र फटे हुए हैं, पैरों में छाले पड़े, लगता है बहुत दूर से चल के आया है, पर उसके मस्तिष्क का तेज बताता है त्रिकाल संध्या करता होगा ब्राह्मण, पर स्थिति बताती है कि ज्यादा धनवान नहीं है। अपने आप को आपको बचपन का मित्र बता रहा है और उसने अपना नाम सुदामा बताया है। ठाकुर जी भोजन कर रहे थे और कवल तोड़ करके बस मुख की ओर ले जा रहे थे, तभी सैनिकों ने कहा नाम सुदामा बताया है। ठाकुर जी वहीं रुक गए, नेत्र बंद हो गए, संपूर्ण लीला ठाकुर जी को दिख गई, सुदामा जी का चिंतन होने लगा। भगवान बोले सुदामा जी आए? बोले जी। मेरे बचपन के सखा सुदामा आए हैं? बोले हाँ महाराज। जो मेरे साथ
विद्यालय में पढ़ते थे वही सुदामा जी। अब वहां खड़े लोगों को क्या पता कि सुदामा जी के साथ क्या लीला, ठाकुर जी सब लीला, वही जो मेरे साथ वन में जाया करते थे, गुरुदेव से पढ़ा करते थे, वो सुदामा जी आए हैं। सैनिक जन हाथ जोड़ करके खड़े, क्या बोले, अब उन्हें तो नहीं पता ये सब। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे मित्र सुदामा, सखा सुदामा आए और तुम उनको बाहर छोड़ आए, बाहर द्वार पर ही वे खड़े हैं, उनको भीतर नहीं लाए। भगवान आप प्रसाद पा रहे थे इसलिए हमने कहा आप थोड़ी देर बैठो। ठाकुर जी ने थाली दूर की, वहीं सिंहासन से ही कूदे ठाकुर जी, मुकुट गिर गया, ठाकुर जी की मालाएं टूट टूट करके गिर रही हैं, ठाकुर जी की कौंधनी टूट करके गिर रही है, बाजू बंद हाथ के कड़े सब निकलते जा रहे हैं और ठाकुर जी दौड़ रहे हैं मुख्य द्वार की ओर। सेनापति, महामंत्री, 16,100 राजकुमारियां, बड़े बड़े राजा सब ठाकुर जी के पीछे दौड़ रहे हैं। भगवान एक बेड़ी, दूसरी बेड़ी, तीसरी बेड़ी पार करते हुए मुख्य द्वार पर जा रहे हैं, नेत्रों से विरल अश्रुधार गिर रही है, मेरे सखा सुदामा आए हैं। द्वारिका में हाहाकार मच गया, ऐसा कौन आया है जिसके लिए द्वारिकाधीश भोजन छोड़ के भागे। द्वार पर देखा दीनहीन से पतले दुबले, जगह जगह से वस्त्र फटे हैं, सुदामा जी खड़े हैं, पैरों से रक्त निकल रहा है, छाले पड़ गए पैरों में, होठ सूख गए हैं, जल भी नहीं पिया है 4 दिन से। ठाकुर जी ने जैसे ही देखा सुदामा को, भगवान तो मानो जैसे टूट गए, दौड़ करके गए और जाकर के सुदामा जी को अपने अंक में भर लिया। एक क्षण के लिए तो मानो ऐसा लगा सुदामा जी भगवान के चिन्मय रूप में ही विलीन हो गए हों, अपने अंक में भर लिया। सुदामा जी ने ठाकुर जी को गले से लगा लिया। सुदामा जी को नेत्र खोल के थोड़ी शर्म आ रही है, चारों तरफ बड़े बड़े राजघराने के लोग देख रहे हैं, सुदामा जी की दीनहीन सी अवस्था है, तन भी ऐसा विचित्र है, चलते चलते बहुत पसीना आया है, उसकी गंध भी आ रही है, और ठाकुर जी का ऐसा चिन्मय रूप, मधुर सुगंधी चंदन की, और ऐसे लिपट गए ठाकुर जी, बिल्कुल संकोच नहीं कर रहे हैं। सुदामा जी के मन में आ रहा है इतना सुंदर, इतना बढ़िया स्पर्श है ठाकुर जी का, मेरा निष्ठुर हड्डियां चुभ रही होंगी ठाकुर जी को। सुदामा जी दूर करते हैं लाल जी को, लाल जी फिर पकड़ करके अपने अंग से लगा लेते हैं। सुदामा जी बार बार ठाकुर जी के हाथों को दूर करते हैं और ठाकुर जी फिर पकड़ करके अपने अंक में ले लेते हैं। इस दृश्य को देख करके पूरी द्वारिका भाव विभोर हो गई, सबके नेत्र सजल हो गए। सुदामा जी के सुंदर उस रूप को देख करके ठाकुर जी ने अपने मानो नेत्रों के आंसुओं से ही सुदामा जी का जलाभिषेक कर दिया हो, इतने रोए ठाकुर जी। हाथ पकड़ करके सुदामा जी को अपनी द्वारिका नगरी में भीतर अपने सिंहासन की ओर लेके जा रहे। रास्ते में सुंदर नगाड़े बजाने वाले अंदर खड़े हैं, पुष्पादि वर्षा करने वाले सब स्तब्ध खड़े हैं। ठाकुर जी उनको डांट के तुम चुप क्यों, पुष्प वर्षण करो, नगाड़े बजाओ, सुंदर मंगल वाद्य बजाओ, आज हमारी द्वारिका को पवित्र करने के लिए सुदामा जी पधारे। सुदामा जी आए, भाई स्वागत करो। स्वयं ठाकुर जी मार्ग दिखाते हुए सुदामा जी को लेकर के आए। सुदामा जी ने भीतर आकर के स्वधर्मा सभा को जब देखा, सुदामा जी तो नीचे आसन पर ही बैठने लगे, ठाकुर जी ने लेकर के गए और द्वारिका के सिंहासन पर उनको बिठाया। सुदामा जी बोले, लाला मैं इतना योग्य नहीं हूं, ये सबको अधिकारी नहीं हूं भैया, ये सब सम्मान मेरे लिए नहीं है, ये सब काय को कर रहे है। ठाकुर जी बोले, कौन किसके योग्य है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं सुदामा जी, मुझे बताइए मत, बैठो। लक्ष्मी रुक्मणी जी को आज्ञा की, जाइए पात्र लेकर के आओ, जल लेके आओ, चरण धोने। सुदामा जी बोले, लाला तेरे हाथ जोड़ूं, चरण मत धो। बोले नहीं नहीं, चुपचाप बैठे रहो, और ज्यादा बोलोगे तो मुंह पे अभी पट्टा बांध दूंगा आपके, चुपचाप बैठे रहो, जो कर रहा हूं करने दो, बहुत दिन बाद हाथ पड़े हो मेरे। और सुदामा जी के चरणों को जैसे ही ठाकुर जी ने उठाया पात्र में रखने के लिए, भगवान ने चरण देखे, पूरे चरण छिले हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं, घाव हो गए चरणों में।
इतने भाव विभोर हो गए ठाकुर जी चरण देख करके, आंखों के अश्रुओं को रोक नहीं पाए, और वही अश्रु बिंद सुदामा जी के चरणों में गिरने लगे। जैसे जैसे ठाकुर जी के बिंदु गिरे, वहां से सुदामा जी के सुंदर घाव ठीक होते जाएं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परातु को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और जो थोड़ा बहुत जल इकट्ठा हुआ पात्र में, भगवान ने रुक्मणी आदि सब पटरानियों को कहा, सुनिए इस जल को पूरी द्वारिका के कोने कोने में छिड़क करके आओ। सुदामा जी के चरणों का चरणामृत है, एक एक बूंद सब लोग पा लेना, सब जगह बांट देना, पूरी द्वारिका में छिड़क देना, समुद्र में छिड़क देना, गोमती जी में छिड़क देना, हमारे महल में छिड़क देना, सब पवित्र हो जाएगा। सुदामा जी के चरण की सुंदर जल है। सुदामा जी देख करके कह रहे, लाला जी सब कहा कर रहे हो भैया, मैं इतना योग्य नहीं हूं। भगवान नीचे बैठे हैं, सुदामा जी ऊपर बैठे हैं, और ठाकुर जी बात कर रहे हैं अपने सखा से। सुदामा जी आपको ब्याह है गयो? हाँ लाला ब्याह है गयो। और हमारे भतीजे? बोले हाँ 2 बालक हैं। अच्छा ब्याह में नहीं बुलाया हमको? लाला कर्जा लेके ब्याह कियो, और ब्याह में भी इतनी सामग्री बनी कि सब खा गए दुल्हा दुल्हन, फिर भी 3 दिन भूखे ही रहे, हमारे पास भोजन नहीं बचो। ओबा को कर्जा भी आज तक नहीं चुका पाए, ब्याह को भी कर्जा चल रहा है। ऐसे ब्याह में लाला तो को बुलाते, तेरे साथ कितने हाथी, कितने घोड़ा, कितने सैनिक, कितने लोग आते, कहां भोजन कराते? या हमारे मैंने नहीं बुलाया। मेरी छोड़ लाला, तेने ब्याह कियो? भगवान बोले हाँ हमने कर लिया ब्याह। अब कैसे बताएं, एक थोड़ी किया है। अच्छा भाभी कहाँ है? भगवान बोले भाभी भी यही है। बोले मिला तो सही, कौन सी भाभी? अब वहां तो जिसको देखें वो परम सुंदरी। भगवान बोले मिलोगे भाभी से? बोले हाँ मिलवाओ। ठाकुर जी ने इशारा किया, आओ। मैं रुक्मणी प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं जामवती प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं सत्यभामा प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं कालिंदी यमुना प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं भद्रा प्रणाम, मैं लक्ष्मणा प्रणाम, मैं मित्रविंदा प्रणाम। 500 पत्नियां भगवान की प्रणाम कर गई सुदामा जी। सुदामा जी बोले लाला कोई तकिया दे दे, हाथ थक गो मेरो ने, यहाँ नीचे धर दे मेरो हाथ, तो लगे ने का देर में गिर जाएगा का। ठाकुर जी ने मसनद असनद लगा दी हाथ के नीचे, यूं ही आशीर्वाद देते रहो। 200-250 और प्रणाम कर गई। भगवान खड़े खड़े देख रहे हैं। सुदामा जी धीरे से भगवान को देख, भगवान बोले क्या हुआ, कितनी और हैं अभी? बोले 16,108। ये सब अपनी है लाला? भगवान बोले तो और क्या, पड़ोस की सब अपनी है? बोले वाह भैया लाला तेरे को प्रणाम करूं, इतने सारे ब्याह किए थे ना। अरे एक आदमी हमें बुला ले तो भोजन पे आ जाते हम। लाला मैं तो थक गो, अभी कितनी है गई? बोले अभी 600 वही है, अभी तो 16,108, 1000 भी नहीं हुई है। लाला एक काम करेगो? बोले बता। पत्नी तेरी 16,108 है, लेकिन पति तो तू ही है ना? बोले हाँ। एक काम कर, तू मुझको प्रणाम कर, मैं तो को आशीर्वाद दे दूं, सबको एक साथ आशीर्वाद दे जाएगा। और 16,108 पत्नियों के सामने जगत नियंता, जगदाधार, त्रिलोकीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकाधीश दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और सुदामा जी दोनों भुजाओं से आशीर्वाद दे रहे हैं। सबके नेत्र सजल हो गए ये दृश्य देख करके। सुदामा जी ने हृदय से लगा लिया ठाकुर जी को। भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा सुदामा जी? ठाकुर जी अब सुदामा जी पोटली छुपाने लगे। बोले कि अब ये सब बड़ी बड़ी राजघराने की सब कन्या, इनके सामने फटी हुई पोटली क्या दिखाऊं? सुदामा जी की पोटली छीन करके भगवान ने एक मुष्टिक खा लिया, 2 मुट्ठी चावल पाए। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले बस भगवान, इसलिए नहीं पकड़ा कि आप कच्चे भगवान। अच्छा एक बात बताएं, भागवत में ऐसा वर्णन है, ठाकुर जी सुदामा जी चावल नहीं चिवड़ा लेकर के गए भगवान के लिए, मंगल भात।
मंगल भात चिवड़ा होता है, चिवड़ा खाने में तो आनंद आता है खूब। ठाकुर जी ने 2 मुट्ठी पाए, लेकिन भाव यह था कि भगवान संपूर्ण वैभव लौटा रहे थे। मैं इंद्र का संपूर्ण वैभव सुदामा जी को देता हूं, मैं विश्व के सारी सुख संपत्ति सुदामा जी को देता हूं। 2 मुट्ठी चावल में ये वरदान दे चुके थे ठाकुर जी, लेकिन ठाकुर जी अब कहने वाले थे कि मैं लक्ष्मी को सुदामा की दासी बनाता हूं। तभी रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले भगवान मैं आपकी ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये तीसरा मुट्ठी नहीं पाई है। तब भगवान ने 2 मुट्ठी चावल पाए। फिर उसके बाद सुदामा जी ज्यादा दिन द्वारिका रुके नहीं, वापस चले गए। सुदामा जी लौट करके गए तो देखा सुंदर भवन खड़े हैं, महल खड़े, अटारियां, आहा सोने की नगरी पूरी। सुदामा जी बोले भैया ये क्या है? सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा जी ने पत्नी से कहा देवी सोने की बनाओ रोटी, चांदी की बनाओ दाल और हीरा की बनाओ चटनी, प्रेम से पाओ। हम तो जा रहे हैं वन में, भजन करेंगे ठाकुर जी का। क्योंकि एक बात बंधुओं याद रखना, बहुत व्यवस्थाओं में रहने वाला व्यक्ति भगवत भजन नहीं कर सकता। जो बहुत व्यवस्थाओं में रहता है वो अनुष्ठान कर लेगा, वो पूजा कर लेगा, वो ठाकुर जी के दिव्य दिव्य मंगल मनोरथ कर लेगा, लेकिन साधना और ध्यान और नाम जप ये व्यवस्थाओं में रहने वाला नहीं कर पाएगा। सुदामा जी वन की ओर जाने लगे, इतने में भगवान प्रकट हो गए और सुदामा जी से बोले अगर संपत्ति मेरे द्वारा प्राप्त हुई है और संपत्ति का सर्व फल मैं ही हूं, क्योंकि सुदामा जी आप कुछ भी अपने लिए नहीं करोगे, आप जो कुछ भी करोगे, आप वस्त्र भी पहनोगे तो उसमें भी मेरा ही स्मरण करोगे, इसलिए आपकी हर स्थिति के अंत में स्मरण मैं ही हूं, इसलिए संपत्ति आपकी बुद्धि विकृत नहीं करेगी, आप रहो। सुदामा जी बोले एक वचन पर रहूंगा। बोले क्या? तुम हमारे संग रहो। तब द्वारिकाधीश बोले ठीक है, एक रूप से मैं सुदामा जी आपके भवन में ही रहूंगा। तब सुदामा जी ने उस संपत्ति को स्वीकार किया और भगवान का अनुग्रह हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार सुदामा जी का मंगल चरित्र सुनाया गया, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। संपूर्ण यदुवंश को श्राप लगा, भगवान ने अपने बालकों को खूब समझाया लेकिन नहीं माने, संतों का अपमान किया और उसी अपमान की वजह से यदुवंश का श्राप के कारण सर्वनाश हो गया। अब हम कथा थोड़ी जल्दी कह के विश्राम करें। ठाकुर जी ने अपने कुल का सर्वनाश स्वयं ही करवाया। भगवान बोले कि भैया देखो, रूप यौवन संपत्ति और कम आयु, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुंदर रूप का होना, बहुत संपत्ति का होना, कम उम्र का होना और बहुत सम्मान का मिलना, ये 4 चीज आपके पास है, लेकिन 5वां इनके साथ सत्संग नहीं है तो ये चारों आपका पतन करेंगी। आप सुंदर रूपवान हो लेकिन सत्संग नहीं करते तो आपको एक दिन अपने रूप का अहंकार होगा। आप बहुत धनवान हो लेकिन सत्संग नहीं करते तो अपने धन से एक दिन धन गर्विष्ठ हो जाओगे। कम उम्र है, बढ़िया यौवन है, लेकिन सत्संग में नहीं लगे हो, भगवत भजन में नहीं लगे हो, तो आप कम उम्र में ही पतन के कारण नष्ट हो जाओगे। और बहुत सम्मान मिलता है लेकिन सत्संग नहीं है तो सम्मान ही एक दिन आपको विष पिलाएगा। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। और यदुवंशी सत्संग करते नहीं थे, उनको लगता था भगवान हमारे खुद के चाचा ताऊ पिताजी ये सब भगवान ही है हमारे, हमको सत्संग की क्या जरूरत। और इसी कारण से यदुवंशियों का सर्वनाश हुआ। भगवान ने अंतिम उपदेश श्री उद्धव जी को प्रदान किया। अर्जुन भगवान की पटरानियों को लेकर के वृंदावन जाने लगे तो भगवान ने ही एक छद्म वेश धारण करके अर्जुन के समस्त पत्नियों को, अर्जुन से अपनी समस्त पत्नियों का हरण कर लिया। अर्जुन को बता दिया कि तू बहुत गांडीव धनुषधारी बनता है, मेरे बिना किसी काम का नहीं हूं। अर्जुन को भी अपना मूल्य पता चल गया कि मैं कुछ भी नहीं हूं द्वारिकाधीश के बिना। इस प्रकार बहुत लीलाएं भगवान ने की। सब लीलाओं का विश्राम हुआ। उद्धव को भगवान ने अद्भुत ज्ञान दिया। संभवतः इस वर्ष भी जून के महीने में हम बद्रीनाथ में कथा करेंगे। बद्रीनाथ में हमारी जब कभी भी कथा होती है तो विषय उद्धव कृष्ण संवाद ही रहता है। जब भगवान ने अपनी लीला परायण से पूर्व उद्धव को जो ज्ञान दिया, बहुत सुंदर प्रसंग है। इस बार संभवतः जून में कथा होगी तो वहां फिर से उद्धव कृष्ण संवाद सुनाएंगे।
उद्धव ने भगवान से कहा, भगवान आप चले जाएंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे आपके बिना? ठाकुर जी बोले, मेरी ओर देखो, मैं उत्तर दे रहा हूं कि मेरी अनुपस्थिति में मैं कैसे मिलूंगा। उद्धव ने भगवान की ओर देखा तो ठाकुर जी एक ज्योति में परिणत हो गए और 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम, भगवान की दिव्य ज्योति 7 बार आकाश में भ्रमण करती हुई श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गई। उद्धव को और हम सबको ठाकुर जी ने आज्ञा की, अब मेरी शरणागति लेनी हो, कभी मेरा अनुभव करना हो तो श्रीमद् भागवत जी की शरण में आना। ये मैं ही हूं। वक्ता केवल एक माध्यम है, बाकी वक्ता जो 3 घंटे बोल रहा है वो सब मेरा ही शब्द है, मैं ही हूं, उसको श्रवण करो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी विराजमान हुए। परीक्षित का 7वां दिन, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुंदर कथा सुना करके कहा, परीक्षित अब तुम व्यवस्थित हो जाओ, मैं अब कथा विश्राम करके मैं जा रहा हूं। और श्री सुखदेव जी महाराज को परीक्षित ने प्रणाम किया। सुखदेव जी व्यासासन से उठ करके प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी के जाते तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित जी को डस दिया। उनके पंच भौतिक देह में एक दिव्य अग्नि प्रकट हुई। अग्नि प्रकट होने के क्षण भर बाद ही शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण कर लिए परीक्षित जी ने और दिव्य विमान में विराजमान होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। बहुत सारी कथाएं अंत में कही गई हैं, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग मेरे साथ 3 बार बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन समस्त प्रकार के पाप आर्त और संतापों से विमुक्त करता है, ऐसे भगवान के पावन नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, आप सबसे बस यही प्रार्थना है, जीवन में कभी भी ठाकुर जी के नाम का आश्रय मत छोड़िए। ठाकुर जी के नाम का आश्रय ले लीजिए। ये संसार रूपी सागर है, इसमें हम डूब रहे हैं। एक लकड़ी भी यदि मिल जाए तो उसको पकड़ के बस तैरते तैरते पार हो जाओ, और वो लकड़ी भगवान नाम है। उस नाम को जीवन में आप समय देना प्रारंभ कर दीजिए। आप कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप घर संभालते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भक्ति में ज्यादा नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस एक तो ठाकुर जी की कथा को 20 मिनट रोज समय दीजिए। सुबह दोपहर शाम जब आपको समय मिले, YouTube खोलो, कहीं भी सुनो, 20 मिनट कथा सुनो, किसी की भी सुनो। और एक ठाकुर जी के नाम को जीवन में स्थान दीजिए। नित्य ठाकुर जी का नाम जब शुरू करो, आपका खूब मंगल हो। हमारे किरार परिवार, हमारे श्याम जी, उनके पूरे परिवार, उनके भाई लोग, उनके सब परिवार के बालक बच्चे लोग, हमारी मैया, उनके सब बहनें, उनके सब बहुएं आदि जो भी हैं, सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। आप सब गुनावासी, सब बहुत प्रिय श्रोता हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं।
आप सबको भी हम बारंबार प्रणाम करते हैं, सबको बहुत बहुत वंदन करते हैं। ठाकुर जी बस इतनी कृपा करें, हम और कुछ आशीष नहीं, व्यासपीठ पर बैठे तो आशीर्वाद दे सकते हैं, बस इतना आशीष ही हम देते हैं कि आप सब लोग खूब भजन करो। इस जन्म के अंत से पहले पहले ठाकुर जी आपको मिल जाएं, ठाकुर जी दिख जाएं, ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। बाकी हमारी कथा में कहते हैं हमारी कथा का एक ही फल हमको चाहिए, हम पूरे विश्व में कथा करें, सब जगह कथा करके जब प्राण निकले उसके बाद हम वैकुंठ में कथा कहें। पूरे विश्व में तो दुनिया के लोगों को कथा सुनाई, लेकिन अंत हो जाए जब इस देह का, तो बस भागवत जी से हमको इतना चाहिए, हे भागवत जी हमारी कथा कहने का फल हमको इतना दो कि इस जीवन के अंत के बाद जब वैकुंठ जाएं, तो ये तो बात मुझे कन्फर्म है कि मैं वैकुंठ जाऊंगा। हाँ, इतना तो मुझे विश्वास है कि वैकुंठ से तो नहीं बच पाऊंगा, वैकुंठ तो जाएंगे हम। तो वैकुंठ जब जाएं तो वहां पर स्वयं श्रीमन नारायण भगवान ठाकुर जी को, श्री किशोरी जी को, भगवान की जिन जिन लीलाओं का हमने गान किया, जिन जिन रूपों का हमने वर्णन किया, वो सारे रूप ही मेरे सामने श्रोता बन के बैठे और मैं उन्हीं को ही कथा सुनाऊं, उन्हीं की। और आप सब लोग भी वैकुंठ में मिलना हमको हैं, सब वैकुंठ में मिलेंगे, बढ़िया प्रेम से वहीं कथा सुनेंगे। जो हमारे संग आएंगे वो संग चलना, जो हमसे पहले पहुंच जाएंगे वो वहाँ पहुंच करके सब व्यवस्था करना, पंडाल बनवा देना बढ़िया सा है, लाइट वाइट की व्यवस्था, और बढ़िया हलवाई वलवाई कर लेना, वहाँ पे भी बढ़िया धुआंधार प्रसाद पाएंगे। इतने वैष्णव आएंगे भैया, हम जहाँ जहाँ कथा कर रहे हैं सब जगह के वैष्णव पहुँचेंगे तो कम से कम 2-2.5 करोड़ वैष्णव आएंगे। तो सबके रहने सहने की व्यवस्था, जो पहले पहुँचने वाले हैं, जो अभी 10-5 साल में ही पहुँचने वाले हैं, वैकुंठ वहाँ जाके सब व्यवस्था कर लेना। बड़ी कथा होगी भाई, हैं 2-2.5 करोड़ श्रोता बैठेंगे तो बड़ी कथा हुई ना, वो करेंगे वैकुंठ में। और फिर जब कीर्तन गाएंगे तो आप सब नृत्य करोगे, आपके साथ ठाकुर जी भी नृत्य करेंगे, हैं हमारी श्री जी भी नृत्य करें। हमको यही फल चाहिए ठाकुर जी से, ठाकुर जी हमको आपको कथा सुनानी है आपकी, ये अनुग्रह ठाकुर जी हम पर करें। आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। सब लोगों को बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे साथ पधारे समस्त विप्र देवता, हमारे श्याम जी के विप्र देवता आपको प्रणाम। यहाँ पधारे सब श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक सबको प्रणाम, गंधर्व जनों को सबको प्रणाम, हमारे माइक वाले और लाइव टेलीकास्ट दर्शन कर रहे सब श्रोताओं को प्रणाम, हमारे बड्डन जी, हमारे भक्तिपथ चैनल पर लाइव कर रहे हमारे सब भाई लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। आप सबको भी बहुत बहुत वंदन करते हैं। आप सबके हृदय में ठाकुर जी सदा निवास करें। हम गुना दोबारा आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। और